एक दोस्त से पिछले दिनों मुलाकात हुई। वो कुछ ही अर्सा पहले नेपाल गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ पर बाइकिंग कर रहा था कि एक दूर अलग थलग पहाड़ी पर एक ज़ेन मॉन्क भिक्षु बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और बातें करने लगा। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, ये इनलाइटनमेंट क्या है? भिक्षु ने शोख और शरारती अंदाज में आंख मारी और कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैं उस ज़ेन भिक्षु का बिल्कुल हम ख्याल हूँ। इनलाइटनमेंट कुछ भी नहीं है। अगर तुम उसे कुछ बनाकर ढूंढ रहे हो तो यकीन मानो ये कहीं नहीं मिलेगी। ये लाशय है, तुम इसे शय बनाकर नहीं ढूंढ सकते। तुम जिंदगी नाम का एक तजर्बा कर रहे हो। तुम्हारा ये तजर्बा बजरिया बॉडी और बजरिया माइंड हो रहा है। तुम बॉडी को, जिस्म को देख सकते हो, माइंड को, जहन को एक्टिव हालत में जान सकते हो, मगर इस सारी स्कीम में जिंदगी कहाँ है? ये कभी भी नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ये जिंदगी लाशय है। ये कभी शय में नहीं ढलेगी। बिल्कुल यही वाक़या है एनलाइटनमेंट। बॉडी और माइंड के दरमियान हसीन तवाज़ुन तख्लीक कर लेने का नाम है एनलाइटनमेंट। खुशी, पीस, तवाज़ुन, ब्लिसफुलनेस, इसे कहते हैं रूह की बेदारी। रूह को मत ढूंढो कि ये ढूंढने की चीज़ ही नहीं है। जो टूल्स तुम्हें दस्तयाब हैं, यानी तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा जहन, इनके दरमियान तनासुब, तवाज़ुन को ढूंढो। उस मैकेनिज़्म को समझो जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए तुम ज़िंदगी का ये तजर्बा कर रहे हो। कभी पानी को देखा है? तुम इसे कहते हो ये हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन की 1 एटम से मिलकर तख्लीक होता है। केमिस्ट्री की ज़बान में कहें तो H2O ये है पानी। मगर पानी की इस फॉर्मेशन में तुम H2O जैसी किसी चीज़ को कभी भी नहीं ढूंढ सकते। हाँ, ऑक्सीजन को पालोगे, हाइड्रोजन भी ढूंढी जा सकती है, मगर इस फार्मूले को तुम नहीं ढूंढ सकते, नहीं टच कर सकते, क्योंकि फार्मूला लाशय है। इनलाइटनमेंट वही फार्मूला है जिसमें बॉडी और माइंड के दरमियान तवाज़ुन को तुम पा लेते हो। याद रखना, ज़िंदगी एक है, कुल है, वहदत है, मगर जिस पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिस मकाम शऊर से तुम इस ज़िंदगी का तजर्बा कर रहे हो, वो यही बॉडी, यही माइंड है। इस बॉडी और माइंड के दरमियान तवाज़ुन तख्लीक कर लो, इसी का नाम इनलाइटनमेंट है। बॉडी कैसे काम करती है? माइंड कैसे काम करता है? इन दोनों के दरमियान बाहमी तालमेल क्या है? ये जानने के लिए तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, अपने साथ बैठने की, इन टूल्स को समझदारी के साथ परखने की। और जैसे ही ये दोनों टूल समझ लिए जाते हैं, तीसरी चीज़ खुद ब खुद वजूद में आ जाती है। वो तीसरी चीज़ जिसे फार्मूला कहें, वो तीसरी चीज़ जिसे इनलाइटनमेंट कहें, वो तीसरी चीज़ जिसे H2O कहें। दौड़ कर तुम बॉडी तक पहुंचोगे, भाग कर तुम माइंड तक पहुंचोगे, लेकिन अगर रुक गए तो उस तवाज़ुन तक पहुंच जाओगे जो इन दोनों के दरमियान है। रुकना सीखो, और याद रखना, दौड़ने का हुस्न वही जानता है जो रुकना सीख गया। शोर का मज़ा वही ले सकता है जिसने कभी खामोशी को सुना हो। इनलाइटनमेंट को अपनी खोज का मकसद मत बनाओ कि ये ढूंढने से, खोजने से कभी किसी को नहीं मिली है, तुम्हें भी नहीं मिलेगी। खोज के रुक जाने का नाम ही तो इनलाइटनमेंट है।
तो खोजने से आखिर पाओगे उसे कैसे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब कुछ बातें इस बाबत कि इतने दिन मैं कहाँ था और ये वीडियोस क्यों अपलोड नहीं हुई। वीडियोस में इस हालिया वक्फे से कबल मैंने आपको बताया था कि हम एक इदारा बनाने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम एक ऐसा मैकेनिज़्म खोजने की कोशिश करेंगे कि जिससे इंसानी ज़िंदगी का ये तजर्बा जो हम कर रहे हैं इसे खुशगवार बनाया जा सके। इसी सिलसिले में कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, उनके सामने मैंने अपना पूरा मंसूबा रखा, उन्हें बात समझाने की कोशिश की। समझें, किसी भी इदारे को कायम करने के लिए बाहरी और मादी वसाइल दरकार होते हैं। ये वसाइल मुझे दस्तयाब होते तो यकीनन मैं इस तरह का इदारा बना चुका होता। इसलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने ये मंसूबा रख रहा हूँ, ताकि वो लोग जो ऐसे किसी वेंचर में दिलचस्पी रखते हों और जो इस तरह की चीज़ को इंसानों के लिए ज़रूरी ख्याल करते हों, वो इन वसाइल को मुमकिन कर सकें जो इस तरह के इदारे के क़याम के लिए ज़रूरी हैं। हमारा बुनियादी मंसूबा क्या है, इसको जानने में किसी भी शख्स को दिलचस्पी हो तो इस हवाले से हमने एक प्राइवेट वीडियो तैयार की हुई है, जिसमें इस मंसूबे के पूरे खद्दो खाल वजाहत के साथ बयान कर दिए गए हैं। याद रखें, इंसानों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक है और वो है उनकी ज़िंदगी के तजर्बे का खुशगवार होना। यही वो थॉट है जो मुझे इन वीडियोस के बनाते रहने पर उकसाता रहता है। इंसानों ने शऊर की एक सतह पर रहते हुए अपने लिए कुछ मसाइल पैदा किए हैं, मगर शऊर की उसी सतह पर रहते हुए ये मसाइल हल नहीं हो सकते। इसके लिए इंसानी शऊर को अगली सतह पर जाना होगा। इस वक्त ये हो रहा है कि इंसान मसाइल के साथ एक हो गया है। इंसानी अना को गौर से देखें, ये सरापा मसाइल बनी हुई है। जब तक आप मसाइल से अलग दूर खड़े होकर इन्हें देख नहीं सकते, इनका हल नामुमकिन है। ये गैप तख्लीक करना हमारे इस इदारे का बुनियादी मकसद होगा। जो भी लोग इस इदारे को मुमकिन बनाने के वसाइल और इरादा रखते हों, वो ज़रूर इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। इस इदारे के हवाले से एक ज़रूरी ऐलान हमने ये भी करना है कि हम इस इदारे में जो करना चाहते हैं उसकी इब्तदा हम अभी से करने जा रहे हैं। हम एक 3 रोज़ा ट्रिप करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने तजवीज़ किया है द सूफी वे 3 डे स्पिरिचुअल ट्रिप। हम 3 दिन के लिए एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट तख्लीक करेंगे, जहां आपको 3 दिन सूफ़ी के तौर पर जीने का तजर्बा करना है। इन 3 दिनों में हम जिस्म, जहन और रूह को हार्मोनाइज़ करने के हवाले से मशक़ें करेंगे। आपके पर्सनल मसाइल के हवाले से काउंसलिंग करेंगे। इन 3 दिनों में आप लोगों की ग़िज़ा होगी ग्रीन जूसेस, ग्रीन स्मूदीज़ और फ्रूट्स एंड सैलड्स वगैरह। इसके अलावा वपासना, ज़ाज़न जैसी मेडिटेशंस होंगी और माइंडफुल वॉक्स होंगी। वो लोग जो किसी भी किस्म के मसाइल का शिकार हैं, जिन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे मसाइल हैं, या जिनको पेरेंटिंग या रिश्तों के मसाइल का सामना है, या जो सिंपली अपने शऊर का फैलाव चाहते हैं, वो इस ट्रिप में हिस्सा ले सकते हैं। इस इवेंट को हमने बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ करना है, जिसकी पूरी तफसील और वजाहत मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग भी इस 3 डे स्पिरिचुअल ट्रिप में हिस्सा लेना चाहते हों, वो इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं इस इदारे के बेस कैंप के तौर पर अपने घर के साथ मौजूद बाग में एक छोटी सी जगह बना रहा हूँ। उसे आप बैठक कह सकते हैं। कुछ दोस्तों की माली मदद की वजह से वो इमारत हमने बना ली है, मगर उसकी फिनिशिंग अभी बाकी है, जिसके लिए हमें 5-6 लाख रुपए दरकार हैं। जो भी दोस्त इस सिलसिले में ताउन कर सकते हों, वो भी ज़रूर हमसे रब्ता करें। और आखिर में एक बात की वजाहत मैं करना चाहता हूँ। कुछ खैर खा और हमदर्द दोस्तों ने एक मशवरा दिया है कि आप डोनेशन और माली ताउन की बात खुद ना किया करें, बल्कि और किसी को आपकी तरफ से इस किस्म के ऐलानात करने चाहिए।
उन दोस्तों से मैं इतनी ही बात कहूँगा कि अगर एक चीज़ मेरे करने की नहीं है वो मैं दूसरों से भी फिर क्यों कराऊं? और मुझे ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि मैं ये बात ना बोलूं? ये भी बुनियादी तौर पर दौलत ही को अहम समझने का अपोजिट एक रूप है। चाहे दौलत की तरफ भागें या दौलत से भागें, दोनों सूरतों में आप दौलत को ही मरकज़ी ख्याल बना लेते हैं। मैं अपनी कहूँ तो मुझे ना दौलत से मोहब्बत है, न ही इससे नफ़रत है। ये बस जैसी है मुझे वैसी ही ठीक लगती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे YouTube चैनल्स की बंदिश की वजह से मुझे दोस्तों को माली मदद के लिए कहना पड़ा। मुझे तो कभी डायरेक्ट अपनी ज़रूरतों के लिए भी किसी से पैसे मांगने में कोई मसला पेश नहीं आया है। सादा सी बात है, एक चीज़ जो आपके पास ना हो और आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो उसे मांग लिया जाए। इसको ऐसा दर्द सर बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अनाम अगर ऐसे ही तरीक़ों से काम करती है, इसलिए मुझे आप लोगों से डायरेक्ट डोनेशंस का कहना कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि दौलत मेरी ज़िंदगी का कोई मरकज़ी नुक्ता नहीं है। न दौलत चाहना न इससे भागना, मैं दोनों इंतहाओं से पनाह मांगता हूँ। और आखिर में वीडियोज़ में होने वाली ताख़ीर के हवाले से बताता जाऊँ कि हम लोग पिछले 3 हफ्ते बर्फ़ीली पहाड़ियों की आवारागर्दी करते रहे, जिस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो सकी हैं। एक दोस्त ने मैसेज किया कि क्या आप अब YouTube के ज़रिए बोलना मौजू नहीं समझते, इसी वजह से आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही। उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अच्छा फोरम है जिसे शऊर के फैलाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और मैं इस फोरम को हमेशा इस्तेमाल करता रहूँगा। आप सब खुश रहें, और मेरी उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी का तजर्बा आपके लिए हमेशा खुशगवार रहे।